नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि जो 17th टर्म है, तो 17th टर्म क्या होती है, A17 एक्सीड इट्स 10th टर्म, जो 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7। तो इस तरह से हमने इक्वेशन बना दी, जिस टाइप से हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी टाइप की आपने इक्वेशन बना दी। तो देखो A17 क्या होता है, A+16D, A10 क्या होता है, A+9D+7। देखो जब हमारे पास क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन होती है तो इसका मतलब हमने उसमें क्या करना है, ए और डी में रिलेशन ढूंढना होता है। तो सारे टर्म को हमने एक साइड कर देते हैं। तो वैसे भी देखो यहाँ तो ए से ए कैंसिल ही हो गया हमारा, तो कितना बच जाएगा, ये 16D - 9D = 7। तो ये आ गया हमारे पास 7D = 7। सो D = कितना आ गया हमारा, 1। तो इसमें आपको सिर्फ क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ एपी। देखो सबसे पहले जहां पे भी हमें क्या पूछा जाता है, विच टर्म, तो विच टर्म का मतलब हमने क्या फाइंड करना है इसमें, एन। ठीक है ना। अब एपी हमें गिवन है, एपी के गिवन होने का क्या मतलब है कि हमें ए भी गिवन है और डी भी गिवन है। डी कितना हो जाएगा, 15 - 3 12। तो एपी का मतलब है कि हमारे पास ए भी है और डी भी है, और विच टर्म का मतलब हमने फाइंड क्या करना है, एन। तो ए भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, एन फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमारे पास ए एन भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने देखना है कि ए एन क्या है। तो ए एन क्या है, 132। हमने कौन सी टर्म ढूंढनी है, जो 132 मोर देन है 54th टर्म से। मतलब ये जो हमारा ए एन है वो कितना है, 132 + A54। तो हमें पता है 132 तो आप ऐसे ही रहने दो, A54 का मतलब A+53D। तो पहले हमने इसमें ए एन ही ढूंढ लेना है। ए हमारा हो गया 353 × 12। तो ये कितना हो जाएगा, 135 + 636 ये इंटू करके हो गया। तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 771। तो इस टाइप से अब हमें क्या मिल गया, एन मिल गया। अब हमारे पास ए एन हमारे पास है, ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, एन। तो ए एन का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर लो, ए एन = A + n - 1 × D। तो 771 = ए कितना है हमारा, कितना है 3 + n - 1 × D कितना आपका 12। ये 3 पहले इधर माइनस होने आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 668 = 12 × n - 1। ये 12 को इसके ऊपर पे भेज दो, अच्छा सॉरी 7 था ये, 768। ठीक है ना। तो 768 / 12 दिस विल बी इक्वल टू n - 1। तो ये कितना आ गया आपका 64। तो 64 = n - 1। सो n कितना आ गया हमारे पास 65। तो इस टाइप से हमने क्या ढूंढ लेना है, n फाइंड कर लेना है। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, 2 AP हमारे पास, तो एक का हमने फर्स्ट टर्म A1 ले लो और दूसरे का फर्स्ट टर्म A2 ले लिया। ठीक है ना, या A1 A2 मत लो, कैपिटल A1 ले लो। पहले वाले का फर्स्ट टर्म कैपिटल A1, दूसरे वाले का क्या ले लिया, स्मॉल A1। तो 2 AP है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म। तो गिवन क्या है हमारे पास कि जो 2 AP है उनके जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100। तो A100 का मतलब A + 99D, यही हो जाएगा। और इसमें फर्स्ट टर्म A है तो ये हो जाएगा A + 99D। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, A + 99D - A - 99D = 100। ये कैंसिल हो जाएगा। तो A - A = 100। मतलब जो 2 AP है उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ गया, 100। तो इसका मतलब अब हमें जो भी टर्म का डिफरेंस पूछा जाएगा, हमें कौन से टर्म का डिफरेंस पूछा गया इसमें, 1000। तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, देखो सेम ही होगा। A 1000 का मतलब A + 999D। ठीक है ना, और A 10,000 का मतलब A + 999D। इसमें हमारा कैपिटल E था। देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बन जाएगा A + 999D - A - 999D। ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास, A - A, और A - A कितना है, 100। ठीक है ना। तो बस हमने क्या करना, पहले वाले को कैपिटल, इसमें 2 AP के क्या लेट कर लेना, फर्स्ट टर्म
एक का ए और दूसरे का स्मॉल ए और कैपिटल ए। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा।